नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। और कल की वीडियो में हमने वन लाइनर क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक। और अगर वन लाइनर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले वन लाइनर क्वेश्चन देख लें, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। और यह दोस्तों जो क्लास कराया जाता है स्पेशल यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए है, जिसमें से उनके सिलेबस में दिया गया है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमने वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड कर दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देख लेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और पीछे का जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो आज का पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या था। दिल्ली सल्तनत में जो सही क्रम क्या था, पहले कौन शासक शासन किया था, तो यही बताना। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले शासन किया था गुलाम वंश, खिलजी वंश, और फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। इसकी जो ट्रिक है गुलाब, एक मिनट, इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक। गुलाब खिले तो सांस लो। इसमें से गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोदी वंश, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत पे कितने शासन किए थे, तो 5 लोग किए थे, जिसमें से गुलाम वंश पहले था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, तब लोदी वंश। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें सैयद वंश नहीं दिया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत, कह रहा सल्तनत शासक जो गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था। जो गयासुद्दीन बलबन है, दिल्ली जो कब्जा किया था, कब से कब तक वह शासन किया था दिल्ली पर। तो गयासुद्दीन बलबन जो है यह 1266 से 1287 के बीच में कब्जा किया था और वहाँ शासन किया था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की भाषा में लिखी थी। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, वह किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में या फिर सीरियाई में। तो सही आंसर जो होगा किताबुल हिंद जो लिखा गया है अरबी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा और अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते के दौरान हुई थी। चौगान खेलते समय हो गई थी, किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो सही आंसर जो होगा चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। कौन व्यक्ति है जो नवरोज के त्यौहार का शुरुआत किया था। इनमें से कौन सा नसीरुद्दीन महमूद है, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन की उमर्स या फिर बुगरा खान थे। तो जो नवरोज त्यौहार की शुरुआत करने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन हैं। कौन है, गयासुद्दीन बलबन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी। तो ऑप्शन में है आपके नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद या कुतुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद। तो इसका सही आंसर जो होगा दिल्ली में पहली मस्जिद बनी थी कुतुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। जो चंदवार का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी किसे पराजित करता है, तो जयचंद को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 25 नंबर का कह रहा है भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था।
भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो सबसे पहले जो वह शासन किया था गुलाम वंश किया था मुस्लिम वंश में। उसके बाद कौन किया था? खिलजी किया था दूसरे नंबर पे, खिलजी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर तुगलक, चौथे नंबर पे सैयद था, पांचवें नंबर पे लोदी था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 26 नंबर का कह रहा है कि किस किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार बनवाया गया था। आगे बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना करने वाला कौन शासक है? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर जो होगा दीवान ए अर्ज की स्थापना करने वाला जो विभाग था बलबन था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार? वहीद अशरफ या साबिर कालियारी या बख्तियार काकी या ऐबक के नाम पर? तो बख्तियार काकी के नाम पर यह कुतुब मीनार बनवाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण जो 1193 ईस्वी में सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों पर किया गया था? जो कुतुब मीनार बनवाया गया है किसके आदेशों पर बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है कुतुब मीनार, जो कि ईंटों की सबसे ऊंची मीनार है। 1193 ईस्वी में बनवाई गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और जो रजिया सुल्तान थी वह किस वंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ममलूक वंश। ममलूक वंश या गुलाम वंश, दास वंश भी कह सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रजिया सुल्तान तक जितने भी शासक थे इसके बीच में यह गुलाम वंश के शासक थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर का कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा किसने, सर झुकाने की प्रथा किसने शुरुआत किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या फिर रजिया सुल्तान? तो सिजदा और पाबोस की जो शुरुआत करने वाला प्रथा को शुरुआत करने वाला जो शासक है उसका नाम कौन सा? गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? सही कालक्रम क्या है? पहले कौन शासक शासन किया था? तो पहले नंबर पे आता है इन ऑप्शनों में से पहले आएगा मोहम्मद गजनवी, पहले स्थान पे हम इसको रखेंगे। दूसरे स्थान पे आता है मोहम्मद गौरी और तीसरे स्थान पे आता है चंगेज खां। चौथे स्थान पे आता है आपका तैमूर वंश। ठीक, चौथे पे आता है तैमूर। किस ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा? तो जो है पहले स्थान पे मोहम्मद गजनवी को हम रखेंगे। तो पहले स्थान पे दूसरा आएगा, दूसरा, फिर उसके बाद चौथा। तो ठीक, हमारा ऑप्शन जो मिलेगा ऑप्शन सी में मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही आंसर जो होगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मंदिर है, मस्जिद है या संत की झोपड़ी है या मीनार है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया गया है यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? इल्तुतमिश राजधानी स्थापित किया था किसे? लाहौर को, दिल्ली को, दीपालपुर को या फिर मुल्तान को? तो जो इल्तुतमिश है दौलताबाद से राजधानी लेकर आता है दिल्ली में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम जो है प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को और किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम कहते हैं या फिर राजाओं का राजा कहते हैं या कृषकों का मसीहा कहते हैं या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इसका शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और यह
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। बात करें तो अगले में क्वेश्चन की कह रहा दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है उसकी कितनी मंजिल है, कितने मंजिल का बनवाया गया कुतुब मीनार? 5 मंजिल, 8, 7, 6। तो कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 5 मंजिल की है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 39 नंबर का कह रहा है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक या आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश? तो सही आंसर जो होगा इल्तुतमिश है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवार ए कोही विभाग की स्थापना किया था? दीवार ए कोही जो स्थापना किया था कौन शासक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर जो होगा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करने वाला जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका है? भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या फिर नूरजहां होंगी? तो इसका सही आंसर जो होगा प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। इन्हें गुलाम वंश की भी कहा जाता है क्योंकि इनके पिता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? इनमें से कौन शासक है, कौन वंश है जो दिल्ली पर राज नहीं किया था या शासन नहीं किया था? तो गुलाम वंश किया था, ठीक, खिलजी वंश भी किया था, तो सैयद वंश भी किया था, गौरी वंश नहीं किया था। दिल्ली पर जो शासन करने वाले वंश हैं, एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हैं। 5 शासक किए थे, 5 वंश के लोग। तो उसकी ट्रिक हमने बताया, गुलाब खिले तो सांस लो। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। हौज ए सुल्तानी एक क्या था? जो हौज एक सुल्तानी क्या था? तो हौज ए सुल्तानी जो है दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था, बड़ा जलाशय जो था उसे हौज ए सुल्तानी भी कहा जाता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें किस सुल्तान ने जमीन में जो फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आधा राजस्व के रूप में दावा करने वाला जो शासक है कौन है? तो वह जो अलाउद्दीन खिलजी है, यह भूमि की पैमाइश करवाता, उसके बाद जो है आधा राजस्व के रूप में स्थापित करवाता, दावा करता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान जो है भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत प्रकार की विकसित हुआ था। इसके क्या कहा गया था? इसे क्या कहा गया था? जिसे भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत विकास हुआ था, विकसित हुआ था। इसे क्या कहा गया था? इक्तादारी, पटवारी, महलवारी या फिर जमींदारी? तो सही आंसर जो होगा इसे कहा गया था इक्तादारी प्रथा। इक्तादारी प्रथा थी जिसमें भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत विकास हुआ था। आगे बात करते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन शासक खिलजी वंश का प्रथम शासक था? इनमें से कौन है जो खिलजी वंश का प्रथम है? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे बात करते हैं, तो 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर की सीरी का निर्माण करवाया था? सीरी का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है? तो सीरी का जो निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा 50 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? गाजी मलिक, मलिक काफूर या फिर जफर खां या फिर उबेग खां थे? तो सही आंसर जो होगा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो था गाजी मलिक था, गाजी मलिक। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी तो वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बाजार नीति थी उनके बारे में विचार करना था। ये कह रहा है इनमें से कि दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी को नियंत्रित रखा गया था। ये बात सही है, सहना नामक एक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया गया था। और कह रहा है कि सस्ते खाद्यान्न की नियुक्ति जो है, सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने जो है आदेश दिए कि दोआब क्षेत्र से भूमि राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। तो यह भी बात सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें जो बातें कही है उपयुक्त 1 और 2 दोनों बातें सही कही गई हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू करने वाला जो शासक है वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है इसमें 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? जो बख्तियार खिलजी है 13वीं शताब्दी में किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, वह बंगाल के क्षेत्र से थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? जो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया किस शासक ने किया है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सलीम या फिर हुमायूं ने किया है? तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण करवाने वाला शासक है वह अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को, ऐबक को या फिर बल्लू खां या अल्तुनिया को कहा जाता था? तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। कह रहा है एक नए कर विभाग दीवाने मुस्त खराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? दीवाने मुस्त खराज का गठन करने वाला जो शासक है वह कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किया था। आगे बात करते हैं। तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने दाग तथा हुलिया का प्रथा चलाया था? दाग तथा हुलिया का प्रथा चलाने वाला जो शासक है कौन है? तो खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी जो घोड़ों को दागने की प्रथा चलाया था और सैनिकों को अपने ड्रेस अलग की पहचान बनवाया था। हुलिया और दाग प्रथा चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 59 नंबर के क्वेश्चन में कि किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में कराया है? सिकंदर द्वितीय के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी को। आगे बात करते हैं। पूछा है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो अमीर खुसरो जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। पूछा है किस इतिहासकार जो है 8 सुल्तानों का काल देखा है? कौन इतिहासकार है जो 8 सुल्तानों के दरबार में रहा है? बरनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या अबुल फजल? तो सही आंसर जो होगा जो बरनी है यह 8 सुल्तानों के दरबार को देखे हैं। कह रहा किसने पद्मावत की रचना की है? पद्मावत की रचना करने वाले कौन लेखक हैं? तो पद्मावत की जो रचना करने वाले हैं यह हैं जायसी जी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि खुसरो खां की हत्या कर किसने जो है दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखा था? खुसरो खां की हत्या करने वाला, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखने वाला कौन शासक है? तो इसका सही आंसर जो होगा गाजी मलिक। गाजी मलिक को जो है तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ जो है सुक्त सप्तमी है, सुक्त सप्तति, और इसका फारसी में अनुवाद कर कर उसका नाम जो है तूतीनामा रखा था? फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम बदल कर तूतीनामा रख दिया था। तो कौन सा था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी थे। इन्होंने जो है सुक्त सप्तमी द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम फारसी में अनुवाद करते हैं और उसका नाम तूतीनामा रख देते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है मध्यकालीन भारत में शब्द जो है फड़म, फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? फड़म का क्या अर्थ होता था?
तो मध्यकालीन भारत में फड़म जो सिक्के को कहा जाता था। बात करते हैं 66 नंबर की। इसमें कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कौन सा सामाजिक कार्य किया था। बाल विवाह पर रोक लगाया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह सती प्रथा पर रोक लगाना था, ठीक, रोक लगाया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा प्रसिद्ध जो कवि हैं अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, रजिया के, बलबन के, या फिर ऐबक के। तो सही आंसर जो होगा प्रसिद्ध जो अमीर खुसरो थे यह ऐबक के दरबार में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है रानी पद्मावत का जो संबंध है किस शहर से है। रानी पद्मावत का जो संबंध है किस शहर से है। तो सही आंसर जो होगा चित्तौड़गढ़ की थी। कहाँ के, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावत। आगे बात करते हैं तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो इब्न बतूता है किस काल में भारत आया था। किसके काल में भारत आया था इब्न बतूता। तो यह दिल्ली सल्तनत में आया था इब्न बतूता भारत में, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। जब दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आया था तो उस समय कौन सा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। बात करें तो कह रहा है इसमें अगले क्वेश्चन की, बहमनी जो राज्य की राजधानी, कह रहा कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना करने वाला कौन है। तो बहमनी राज्य की स्थापना करने वाला है अलाउद्दीन हसन, या फिर बहमन साहब जिसे कहा जाता है, या हसन गंगू भी कहते हैं इसको। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, हसन गंगू है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला कौन शासक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है फिरोज शाह तुगलक, नहरों का निर्माण करवाया था सबसे अधिक। पूछा है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। जो इब्न बतूता है किस देश का निवासी था। तो इसका सही आंसर जो होगा मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जो गाजी मलिक हैं किस वंश के संस्थापक हैं। गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक हैं। तो यह तुगलक वंश के संस्थापक हैं गाजी मलिक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो नहर खुदवाने का श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है। नहरों का शासक किसे कहा जाता है, नहरों जो नहर का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर जो होगा गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। किसका, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान करना हमको। तो मिलान करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब पूछा रणथंभौर के कौन थे। तो रणथंभौर के कौन शासक थे। तो रणथंभौर के जो थे, हाँ, जो हमीर देव थे, हमीर देव। चित्तौड़ की बात करें चित्तौड़गढ़ के तो राजा रतन सिंह। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी के जो थे उस समय, तो वह देवगिरी के से राजा रामचंद्र। आगे बात करते तो गुजरात के कर्णदेव थे। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी ही होगा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन शासक है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन शासक है? तो इसका सही आंसर जो होगा फिरोज शाह तुगलक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन शासक है? तो इक्ता व्यवस्था जो प्रारंभ करने वाला है इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था को चलाया था। आगे बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार जो है किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार जो है बन रहा था, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो उसके मृत्यु के बाद जो है उसका निर्माण करवाने वाला जो शासक है वह कौन है? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला शासक है दोबारा, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार देखा गया सबसे किसके शासनकाल में देखा गया, सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह अधिक क्षेत्रों को विजयी करा था। ठीक, विस्तार अधिक कर दिया था दिल्ली सल्तनत का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसके सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के नियमित सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी का उपयोग किया गया था? टोकन सांकेतिक मुद्रा के रूप में कौन चलवाया था? इसका सही आंसर जो होगा सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा इसमें कि भारतीय इस्लामी शिल्पकार जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर हैं भारत के किस युग से संबंधित थे? जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों का निर्माण करने वाला है भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग से, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग से, आधुनिक भारत से? तो इसका सही आंसर जो होगा दिल्ली सल्तनत में निर्माण करवाया गया था कुतुब मीनार का और अलाई दरवाजा का भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ता है और किसके द्वारा मारा जाता है? पानीपत की लड़ाई होती है और उस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो उसमें कौन शासक था जो विजयी हुआ था? तो बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ता है इब्राहिम लोदी, जिसमें से बाबर जो है जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो वही पूछा है पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी किससे हारा था? तो बाबर से हारा था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? तो तहकीक ए हिंद लिखने वाले जो लेखक हैं अलबरूनी द्वारा लिखी गई है तहकीक ए हिंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है किस अवधि के बीच जो है दिल्ली सल्तनत की अवधि मानी जाती है? कितने से लेकर कितने ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की अवधि मानी जाती है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? जो सिकंदर लोदी है किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो यह करता था गुलरुखी से। किसका? गुलरुखी की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो दीवान ए कोही था वह किससे संबंधित था? सेना से था, राजस्व से था, कृषि से या फिर मनोरंजन से? तो सही आंसर दीवान ए कोही जो था किसानों से, कृषि पर था, इसे टैक्स लिया जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सुल्तान की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आगरा शहर का नींव डालने का और उसको सुल्तान उसकी जो है एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो सही आंसर जो होगा सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना करता है और उसको राजधानी बनाता है। आगे बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सल्तनत को शासकों में से कौन अफगान के मूल थे? अफगान का मूल निवासी कौन सा था? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी? तो इसका सही आंसर जो होगा लोदी जो है वह अफगान का रहने वाला था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना करता है। बहलोल लोदी स्थापना करता है, इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है नई फारसी काव्य शैली जो है सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी की शैली के जनक कौन माने जाते हैं? जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सबक ए हिंदी के। तो सबक ए हिंदी के जो जन्मदाता माने जाते हैं, तो सबक ए हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं कुतुबी को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? सल्तनत काल में कौन से सिक्के प्रचलित थे? टका, जीतल, ससगनी या ये सभी? तो सल्तनत काल में जो है जीतल और टका, ससगनी सभी सिक्के जो है प्रचलित थे। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ये सभी। क्वेश्चन अगला कह रहा है सैयद वंश की स्थापना। कह रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? तो खिज्र खां था। सैयद वंश की स्थापना करने वाला खिज्र खां। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत की कई शहरों की स्थापना किया था? उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना करने वाला जो शासक है तो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। रोक प्रथा पर जो है सती प्रथा पर रोक लगाया था। आगे बात करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आता है? तुगलक वंश के बाद कौन शासन किया था? तुगलक वंश के बाद जो सैयद वंश है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद जो है लोदी वंश आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सबसे अधिक हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा स्थापत्य कला। कौन थी? स्थापत्य कला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है आइन उल मुल्क जो है मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अवधि सेवा नहीं की थी? जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है किसके शासन में नहीं रहे थे? तो यह जो सही आंसर होगा यह इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं रहे थे मुल्तानी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है तोता ए हिंद कहा गया था, किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? तो सही आंसर जो होगा तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? जो टोपरा और मेरठ के दो स्तंभ लेख हैं अशोक द्वारा हैं। और उसको दिल्ली लाने वाला कौन शासक है? तो फिरोज शाह तुगलक है। दोनों को उठाकर दिल्ली लेकर आया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अमीरों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? तो लोदी काल को कहा जाता है अमीरों का स्वर्णकाल। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। तो ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।